छवि से कहीं न कहीं लोगों के बीच में धूमिल होते जा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों और दलितों के लिए जो लोग हैं, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा समाज हो, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश इनके साथ हो रही है, क्योंकि आज बहुत सारी चर्चाएं इनके खिलाफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम एक सवाल ये करेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस समय कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी न घर के हुए न घाट के, क्या कहेंगे आप? देश में तो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितने विपक्ष के नेता हैं सभी लोगों के निशाने पर सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है। इस नाते निशाने पर है कि 2017 से लेकर 2022 तक सड़क से लेकर सदन तक हम अति पिछड़े अति दलित के हक की बात करते हैं। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जब इनके हक अधिकार के लिए अति पिछड़े और दलित के लिए जब सदन के अंदर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो बनी हुई है, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण जो लागू है, उसमें बंटवारे की रिपोर्ट तैयार है 7, 9, 11। 7% पिछड़ा को, 9% अति पिछड़ा को, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। इसको लागू करने के लिए जब सदन में बोलते हैं तो ये विपक्ष के नेताओं की जबान बंद हो जाती है, तब इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। जब प्रदेश में जुल्म जातीय अत्याचार को लेकर के जब मैं सदन में बोलता हूँ कि थाने पर गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की बात नहीं सुनी जा रही है, तब ये गूंगे बहरे विपक्ष के लोग गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं। तब इनको न दिखाई देता, न सुनाई देता है, न बोल पाते हैं। जब सदन के अंदर कोई भी बात जब करनी होती है, ये आज जो बोल रहे हैं ये पिछले विपक्ष के लोग सत्ता में थे। क्या इन्होंने कभी सत्ता में रहते हुए पाल को, प्रजापति को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, नाई को, गोंड को, लोहार को, कंकर को, आरत को, अर्धवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार को, दुल्हा, धुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर को, पासी, पासवान, दुसाद, गोंड, खरवार, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह बेटे को सिपाही बनाने की सोची? आज ये जो बोल रहे हैं, क्या इनकी हिम्मत पड़ी? सत्ता में थे तो जबान नहीं खुली कि इनको भी हिस्सा दो। ये पिछड़े समाज में भी अति पिछड़े हैं, दलित में भी पिछड़े हैं, तो इनके विषय में जब ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है तो इनकी सियासत खराब हो रही है कि सच बोल रहा है, अब इसको दबाया जाए। ये तो अति पिछड़े लोगों को सोचने की जरूरत है। ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग आज मुंह खोल रहे हैं, इनसे सवाल पूछे कि बताओ तुम सदन में जब ओम प्रकाश राजभर हमारे विषय में बोलता है तब तुम क्यों चुप मार जाते हो? तब तुम क्यों नहीं बोलते हो? आज जो तुम सोशल मीडिया पे, टीवी पे आके बयान दे रहे हो, सत्ता में थे तो जब सिपाही की भर्ती हो रही थी तो उस समय तूने कितना बनाया सिपाही? प्रजापति को, पाल को, राजभर को, चौहान को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, गोंड को, खरवार को, इनको कितना बनाया? क्या ये बताने की हिम्मत है इनके पास? ये सिर्फ लामबंद होकर के विपक्ष के लोग तो साबित कर दिए कि अगर सरकार के खिलाफ कोई नेता लड़ रहा है तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। और एक बात हम और कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर सारे लोग नहीं हो सकते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं, जो पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, वो क्यों बोलेंगे? जिस तरह से आप घेरे जा रहे हैं, जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, आप लोग वार पर वार सह रहे हैं। आप देखा जा रहा है अटैक टू अटैक लोगों का बयान आ रहा है। कहीं बिना पूछे बीएसपी कह देती है कि नहीं, हम तो उनको नहीं लेंगे, उन पर कोई भरोसा नहीं है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे लगने लगे हैं। 2024 में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि योगी जी बहुत नाराज चल रहे हैं आपसे। तो बताइए ना कि कोई कैसे विरोध करेगा? सारे लोग आपको घेर रहे हैं और आप पिछड़ी जाति के कैसे नेता हैं? बहुत अच्छा लगता है अध्यक्ष जी, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप जाति जनगणना की बात करते हैं, जब आप जो है पिछड़ी जाति के आरक्षण की बात करते हैं और लोगों की जबान नहीं खुलती है। लेकिन इतनी हिम्मत ला करके इतनी ऊंचाई पर जाना और जमीन से उठ करके आप यहाँ हैं, तो जमीन से उठने का कोई सोचेगा आने वाले समय में पिछड़ी जाति का नेता, तो वो कैसे करेगा और भविष्य क्या है राजनीति में, बताएंगे आप? देखिए, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश की है, यही नेता बनाती है और यही परेता बनाती है, यही सत्ता देती है, यही सत्ता से उतारती है। तो हम लोग जनता के बीच में, हमारे पास जो पूर्वांचल के 28 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं,
18 कमिश्नरी में हमारा संगठन का काम हो रहा है। हम जनता के बीच में है जो मालिक है, हम उनको समझा रहे हैं कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उसको रोजगार चाहिए या नौकरी। 11 लाख सरकारी नौकरी का पद खाली है, उसके लिए किसी की जबान नेता की नहीं खुले जो पिछड़े पिछड़े चिल्ला रहे हैं ओम प्रकाश के खिलाफ। 11 लाख सरकारी पद खाली है। पिछली बार सरकार थी तो आपने क्या किया, क्यों नहीं भर्ती किया, कहाँ सोए हुए थे, क्यों नहीं बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति राजभर चौहान मुसलमान के विषय में सोचा। ठेका ले लेते हो कि वोट हम दिलाएंगे, तो ये भी ठेका ले लो कि इनके बेटा बेटी जो पढ़ लिख रहे हैं उस लायक उनको सिपाही दरोगा हम बनाएंगे। हम प्रदेश में 250 निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवाना चाहते हैं। ये राजभर चाहता है कि 250 निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवाकर जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक हैं, इनके बेटा बेटी को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाना चाहते हैं। ये विपक्ष के पास हिम्मत नहीं किसको बोले। ये विपक्ष के पास नहीं है कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़े। क्योंकि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि अगर ये अति पिछड़ा जाग जाएगा, अति दलित जाग जाएगा तो फिर तो हमारी राजनीति चली जाएगी। इस नाते ये लोग ओम प्रकाश राजभर को घेर रहे हैं। ये तो अति पिछड़े, अति दलित को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि 6 साल के 5.5 साल के अंदर देश की राजनीति में अगर चर्चा में कोई ले आया, चाहे अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार हो, चाहे बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति निषाद हो, चाहे राजभर चौहान हो, चाहे लोहार कुहार गुण खरवार हो, इन जातियों की चर्चा अगर सदन से लेकर सड़क तक कोई किया है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया। जो इन जातियों का नाम सदन में और सदन से बाहर सड़क पर कोई गिना दे, गिना सकता है तो भारतीय समाज पार्टी का सिपाही, चाहे वो सालिक यादव गिना दे, आज चाहे सुरेंद्र राजभर गिना दे, चाहे सुनील सिंह गिना दे, चाहे शिवेंद्र सिंह गिना दे। और किसी के पास दूसरी पार्टी की औकात नहीं है। वो पढ़ेंगे अगर 5-6 साल अभी, तब शायद याद आते। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको एक फायर ब्रांड नेता के नाम से सारे लोग समझते हैं कि एक फायर ब्रांड आप नेता हैं। एक बात जरूर करेंगे कि 2024 में हमेशा आपने ये चिल्ला करके कहा है, 2022 तो चला गया और 2022 में पूर्वांचल की जमीन को तैयार करने वाले ओम प्रकाश राजभर जी कहीं न कहीं अब उसी गठबंधन पे हाशिए पर आ गया और गठबंधन टूट गया। लेकिन 2024 पे भी दम भर रहे थे आप, क्या 2024 को मजबूती से लड़ा जाएगा या फिर वाक ओवर देंगे 2024 में? 2024 में भारतीय समाज पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। आप अगर अध्ययन करेंगे 2002 में पार्टी बनी तो लोग हमको कहते थे कि अरे ये जीते ही ना, ऐसे प्रधान न जीते, 1000 से ज्यादा प्रधान बना दिए। लोग कहा जिला पंचायत नहीं जीतेगा, जिला पंचायत जितवा दिए, 117 जिला पंचायत जितवा दिए। एमएलए न बनी, एमएलए बना दिया। पिछली बार 4 रहा, इस बार 6 हो गए। अब लोग कह रहे हैं दिल्ली न जाई। 24 के चुनाव में भारतीय समाज पार्टी का झंडा दिल्ली में भी गाड़ के दिखाएंगे। चलिए देखिए, 2024 की तैयारी है और 2000 क्या अकेले लड़ेंगे सर कि गठबंधन होगा? कोई बड़ा लगता है? हम बताए ना कि हम 25 करोड़ जनता के बीच में हैं। अच्छा। हम इन्हीं से गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और आखिरी सवाल करेंगे, चूंकि बड़ा लंबा कार्यक्रम है, आखिरी सवाल करेंगे। और सवाल ये है कि 2024 का इलेक्शन है और जो हमने शुरू में बात की कि चमचागिरी और चापलूसी की राजनीति, और उसको छोड़ करके आप एक अलग लकीर खींच रहे हैं जिससे आपको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि राजनीति में आप भी चाहते तो मलाई काटते, मंत्री बन करके आपने इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दिया आपने, और केवल उसी सवाल पर कि पिछड़ों को आप हक दिलाना चाहते हैं। और फिर आकर के यहाँ जो है इस गठबंधन को भी आपसे टूट गए, आप अलग हो गए इस गठबंधन से भी। तो क्या लगता है कि इस राजनीति से थोड़ा सा अलग होकर के फायर ब्रांड जो आपकी एक प्रवृत्ति रही है कि दहाड़ करके आप बोलते रहे, इसमें चेंजिंग आएगी? किसी तरह से दहाड़ के फिर बोलेंगे? देखिए, शेर कहीं भी बैठा रहे वो शेर ही दिखेगा, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे सड़क पर रहे, चाहे वो कहीं रहे। अब चिड़िया घर में भी, पिंजड़े में भी अगर बंद है तो देखने वाले लोग यही कहते हैं कि शेर, उसको कोई सियार नहीं कर सकता है।